हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, प्रोडक्शन कंट्रोल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी थिंग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू दी जो कि रूल एस्टेब्लिश किए गए हैं या जो इंस्ट्रक्शन इशू हुई है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करी गई है उसी की अकॉर्डिंग जो रूल्स बनाए गए हैं उनको कंट्रोल करना, उनको लागू करना। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन कंट्रोल के? टू इशू द नेसेसरी ऑर्डर टू कंसर्न सो दैट द प्रोडक्शन प्लान में बी पुट इनटू एक्शन। या जो प्रोडक्शन प्लानिंग करी गई है उसको एक्शन में लेने के लिए एक नेसेसरी ऑर्डर इशू करने के लिए किया जाता है। टू अरेंज नेसेसरी आइटम्स जैसे कि मटेरियल, मशीन, टूल, जिग फिक्शन एंड मैन पावर इन एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट ए टाइम प्लान फॉर प्रोडक्शन। यानी कि अरेंज करना जो भी मटेरियल या इक्विपमेंट्स, मशीन, टूल, जिग फिक्सर या मैन पावर, जो भी एग्जैक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी कितना चाहिए, जो भी प्लानिंग हुई है उसी के दौरान कितनी क्वांटिटी एंड क्वालिटी चाहिए उसी को अरेंज करना पड़। प्लानिंग में तो कर लिया प्लान, बट कंट्रोल के द्वारा सभी चीज़ों को एक साथ अरेंज करना। टू सी दैट ऑर्डर आर फॉलोड सो दैट गुड्स आर विद रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी मे बी प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर एट द राइट टाइम। यानी कि इस तरीके से ऑर्डर जो भी हमने देखा, सेल ऑर्डर आया है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है और कब प्रोड्यूस करने हैं, उसकी डिलीवरी डेट क्या है, राइट समय क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना। एप्लीकेशन है प्रोडक्शन कंट्रोल की क्या है? कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर रिलीज हुआ है उसी को स्टार्ट करना, प्लान करना, जो भी टाइम असाइन किया है और उसी के अकॉर्डिंग डिस्पैच करना, यानी कि कंट्रोल करना एक्टिविटीज़ को। जो भी ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इशू हुआ है उसी को शुरू करना, असाइन टाइम में जो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए असाइनिंग की गई है एंड उसको डिस्पैच करना, यानी कि उसको कंप्लीट करके डिस्पैच करना। कंट्रोल करना मटेरियल मूवमेंट, यानी कि कंट्रोल ऑफ मटेरियल मूवमेंट। इसके अंदर क्या है? मटेरियल को ऑब्जर्व करना टाइम टू टाइम, जो भी वेंडर से मिला है या जो शॉप को इंश्योरेंस देता है कि शॉप को जो भी फ्लोर होती है मूवमेंट कैसे होगा। यानी कि मटेरियल कंट्रोल में एक तो होता है कि जो भी वेंडर से आया उसको ऑब्जर्व करना, कौन कौन सा मटेरियल सही आया या फिर नहीं आया, देन उसके बाद मूवमेंट कैसे हो रहा है मटेरियल का, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे फ्लो हो रहा है मटेरियल। देन कंट्रोल ऑफ टूल के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है कि टूल क्या हमारे पास में जो हमें चाहिए था वो टूल है या नहीं है, या फिर मतलब राइट टूल राइट टाइम पे या राइट जगह पे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो कंट्रोल देखते हैं कि सही टूल मिलेगा या नहीं मिलेगा सही समय पे। कंट्रोल ऑफ ड्यू डेट का मतलब ऑब्जर्व करना कि क्या शेड्यूल प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या प्रोडक्शन कहीं रुक गया है या फिर किसी तरह का डिले हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से कंट्रोल करना कि क्या हमारा एज पर शेड्यूल प्लान काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। कंट्रोल ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूस टू ऑब्जर्व द राइट टाइप ऑफ मटेरियल प्रोसेस्ड, यानी कि क्वालिटी का मतलब ये है कि जो क्वालिटी शेड्यूल्ड, मतलब जो क्वालिटी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी थी उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या मटेरियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। कंट्रोल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, इसमें राइट क्वांटिटी को देखा जाता है कि जिस काम की जो क्वांटिटी थी क्या वो क्वालिटी क्वांटिटी बन रही है या फिर नहीं बन रही है, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं। मान लो रिजेक्ट हो गए तो देन उसके दोबारा से फिर उस क्वांटिटी को मेंटेन करना होता है ताकि प्रोडक्शन को बिना रोके शॉर्टेज नहीं आए। प्रोडक्शन यानी कि जो डिलीवरी जिस क्वांटिटी के लिए होनी है उतनी ही हो। अगर कई बार रिजेक्ट हो गए तो दोबारा से उसके लिए ऑर्डर, मतलब दोबारा से उसको बनाना नया प्रोडक्ट, इस तरीके से क्वांटिटी को श्योर किया जाता है प्रोड्यूस कितनी करनी है। कंट्रोल ऑफ लेबर एफिशिएंसी, यानी कि जो भी लेबर काम करते हैं, वर्कर काम जॉब करते हैं तो उसके लिए शेड्यूल टाइम होता है कि
कोई पर्टिकुलर जॉब इतने टाइम में बन सकती है कंप्लीट अलाउंसेस प्रोवाइड करने के बाद। तो लेबर एफिशिएंसी को देखना होता है, कंपेयर करना होता है कि क्या जो लेबर्स हैं एक्चुअल टाइम जितना ले रहे हैं, जितना ऑब्जर्व टाइम है, या फिर जो शेड्यूल टाइम है जितना लेना चाहिए था वो उसके अकॉर्डिंग कितना उसमें एरर आ रहा है। तो उसको देखना, उसकी एफिशिएंसी को देखना कि वर्कर किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो ये तो डिस्कशन आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब हैव ए नाइस डे।